अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। तो नाजरीन, पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ T20 सीरीज शुरू हो गई। कल पहला मैच खेला गया। बांग्लादेश को शिकस्त दी पाकिस्तान ने और अपना ये सीरीज का पहला मैच जीत लिया। ओपनर्स फेल हुए, लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर बैटर्स चल निकले हैं और कजाफी स्टेडियम में तमाशाई भी आए। उन्होंने बांग्लादेश के परचम थाम कर मेहमान टीम का हौसला भी बढ़ाया, जो कि एक अच्छी बात थी। और इसके साथ साथ हसन अली और मुश्ताक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। श्रीलंका में एक फ्रेंचाइज के भारतीय मालिक प्रेम ठाकुर को मैच फिक्सिंग पर 2 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जबकि बांग्लादेश में जेंटलमैन गेम बल्ले के साथ साथ हाथ भी चलने लगे हैं। इस गेम में टेनिस में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया है और ऐसे ही दिलचस्प मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे और बात करेंगे। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है। जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। जाहिद साहब, अगेन आपसे आगाज़ करते हैं। कहिएगा, कल पहला मैच कजाफी में खेला गया। स्टार्ट में हमें वो क्राउड में एनर्जी नज़र नहीं आई, लेकिन उसके बाद शायकीन भी आए और उन्होंने बांग्लादेश का, जैसे कि हमने जिक्र किया आगाज़ में भी, उनके परचम थामे हुए थे और उनके हवाले से भी उस टीम को भी सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन ओवरऑल सबसे पहले मैच पे कमेंट करें, कल आपको कैसा लगा मैच में दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस? ये एक्सपेक्टेड था मैच, जाहिर है पाकिस्तान ने जीतना था। पाकिस्तान मजबूत है, होस्ट है, 15 मैच हो चुके हैं यहाँ कजाफी स्टेडियम में। लेकिन जब पाकिस्तान की 2 विकेटें गिरी, फखर जमा और साइम आउट हुए, तो एक दफ़ा हलचल ज़रूर मच गई थी। लेकिन होता ये था, मुख्तर बात करूँ क्योंकि अभी स्टार्ट किया आपने प्रोग्राम, तो माजी में ये होता था कि जब ओपनर आउट हो जाते थे, बाबर और रिजवान ज़्यादातर करते थे, तो फिर पिछले जो है वो स्ट्रगल करते दिखाई देते थे और पाकिस्तानी टीम 140-50 तक जाती थी। अच्छी चीज़ ये थी इस मैच की कि बाद में आने वालों ने संभाल लिया। सलमान आगा खालिस्तन कहना चाहिए, क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, बहुत अच्छा खेले। फिर हसन नवाज़ ने अपनी वही फार्म दिखाई जो PSL में थी, जो उनसे तवक्को की जाती है। और शादाब जो है वो बहुत अच्छा खेले। तो पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर ने वो स्कोर जो है अपना 200 प्लस तक पहुंचा दिया, जिसकी पहले उम्मीद नहीं होती थी। और पहले यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम प्रेशर लेती थी जब इब्तदाई विकेटें गिर जाती थी। और इसके जवाब में जब बांग्लादेश ने खेला तो उनकी नातजुर्बाकार भी आड़े आई। इस मैच में उनकी फील्डिंग जो है वो भी कमज़ोर थी और नातजुर्बाकार बॉलर थे, 3 उनके मेन बॉलर नहीं थे। और ये अलग बात है कि उन्होंने पाकिस्तान की 2 विकेटें जल्दी गिरा दी। मेहदी हसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हसन महमूद ने अच्छी की और ख़ास तौर पर शरफुल इस्लाम ने अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने तमाशाइयों से स्टार्ट लिया था तो तमाशाइयों ने कमाल कर दिया। मुझे तो हम ज़ाती तौर पर भी तवक्को नहीं थी इतने तमाशाई आएंगे। ना सिर्फ तमाशाई आए, बल्कि क्योंकि बाहर झंडे बेचने वाले बैठे हुए थे, पाकिस्तान के भी बांग्लादेश के भी, और उन्होंने हौसला अफजाई के लिए, गुडविल गेस्चर के लिए उन्होंने बांग्लादेश के परचम बहुत तादाद में ख़रीदे। और स्टेडियम में भी आपको ख़ास तौर पर अगर आपने देखा हो तो इंतमामुलाक इनक्लोयर में बांग्लादेश के परचम ज़्यादा थे। ये अच्छा था कि एक आने वाली टीम की हौसला अफजाई भी की और उन्होंने बताया भी कि जो खिलाड़ी नहीं आए यहाँ पे उनको शायद अफसोस भी होगा कि यहाँ तो बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया जा रहा है। बिल्कुल, हम मेज़बान कौम हैं और यहाँ पर जो भी मेहमान आते हैं उनका अच्छे से वेलकम किया जाता है। कल मैच में भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ बांग्लादेश को भी भरपूर तौर पर वेलकम किया गया। सलीम साहब, कहिएगा, कल का मैच फिर एंजॉय किया और हमने एक रवायत भी बदलती हुई देखी कि अगर हमारी ओपनिंग जोड़ी नहीं चली लेकिन मिडिल ऑर्डर ने प्रेशर हैंडल कर लिया। सबसे पहले तो मैं वही क्राउड की बात करूंगा कि शुरू में खाली स्टेडियम देख के मुझे भी तस्वीर हो रही थी और मुझे लग यही रहा था कि लोग नहीं आएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैच बढ़ा, खासतौर पर सेकंड इनिंग में, तो काफी क्राउड आ गया था। और बांग्लादेश के मैच में इतने लोग आना भी बहुत बड़ी बात है। और फिर अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने क्रिकेट भी उस तरह की खेली जो हम कह रहे थे कि हम इस तरह खेलेंगे, थोड़ा जदीद क्रिकेट खेलेंगे। अमूमन ऐसा होता था बाबर रिजवान एरा में कि जब हमारी 1-2 विकेटें गिर जाती थी जल्दी, तो हम लोग एक दिफाई हॉल में चले जाते थे, टुक 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 शुरू कर जाते थे, पावर प्ले हम ज़ाया कर देते थे, फिर हमारा स्कोर बहुत कम रहता था। फिर हम ये तवक्को करते थे कि मिडिल ऑर्डर या लेट ऑर्डर के जो ऑलराउंडर्स हैं वो मार धाड़ के स्कोर कर देंगे। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। कल 5 रन पे हमारी 2 मेन विकेटें गिर गई, साइम भी आउट हो गए, फखर भी आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद स्कोर बनता रहा। जो यंगस्टर ने थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट करते रहे, अच्छा खेले और स्कोर 200 प्लस हो गया, जो कि बड़ी बात है। आखिर में शादाब ने भी अच्छी बैटिंग की और उससे पहले सलमान अच्छा खेले थे, हारिस ने भी स्कोर किया था। तो ये ओवरऑल हमने देखा कि बैटिंग में भी हमारी एक टीम वर्क नजर आया और किसी वक्त भी हमारी टीम खौफजदा नहीं हुई कि यार चलो विकेटें गिरी, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो अपनी क्रिकेट खेली, नेशनल क्रिकेट खेली, अच्छी क्रिकेट खेली। बाद में बॉलिंग में कमाल कर दिया। हमारे हसन अली जो है बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मैं हमेशा से उनका और शादाब का बड़ा फैन हूँ। मुझे लगता है कि ये दोनों प्लेयर
बहुत अच्छे टीम मैन भी हैं। हसन तो खासतौर पर ऑफ द फील्ड भी जिस तरह एक अच्छा माहौल बना के रखते हैं, लेकिन बैटिंग उनको इतनी आती नहीं है, शौक बहुत है और करते भी हैं थोड़ी बहुत। बॉलिंग में उनकी परफॉर्मेंस आपने देखी, शादाब को आपने देखा किस तरह ऑलराउंड उन्होंने परफॉर्म किया। तो ये एक माइक हैसन की जेर कोचिंग पहला मैच था, नई मैनेजमेंट थी और कैप्टन भी दूसरी सीरीज ही है उनकी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा आगाज किया है, बट बात यह है कि बांग्लादेश की टीम है, हमें इसको बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि मतलब बहुत आगे चलेंगे। लेकिन टिल यस्टरडे जो हम उस मैच की बात करें, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। यूसुफ, क्या कहेंगे? 5 के स्कोर पे हमारे 2 खिलाड़ी आउट थे और उसके बाद भी हमने 200 का जो है वो टारगेट दिया और फिर मैच भी जीता। यकीनन एक अच्छा आगाज़ है सीरीज़ का। देखें हिफ्ज़ा, माइक हैसन को क्रेडिट देना चाहिए, उनके बतौर हेड कोच ये पहला मैच था और जिस तरह 2 विकेटें बताई जल्दी गिरने के बाद लग रहा था कि शायद कहीं अपसेट ही ना हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जिस तरह उसको प्लान किया और जिस तरह उनको कोच ने हिदायत दी, इतनी तौर पर एक फ़र्क नज़र आया पिछली कोचिंग में और मौजूदा कोचिंग में। और ना सिर्फ बैटिंग में हमारे खिलाड़ियों ने एक जो था एक स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है, खैर कम से कम जो आपके डॉट वाले वो कम से कम खेलने। तो आज पहला मैच था जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बहुत कम तादाद में डॉट बॉल खेले हैं। ये फ़र्क है जो कोचिंग का ज़िक्री तौर पर नज़र आया, उसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। हम अक्सर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की कि वो उनके 2 खिलाड़ी भी आउट हो जाएं तो वो बिल्कुल बेखौफ होकर अपनी जो प्लानिंग के तहत खेलते हैं। यही कल हमें चीज़ पाकिस्तानी खिलाड़ियों में भी नज़र आई। हसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की, उसका क्रेडिट भी उनको देना चाहिए। और ख़ास तौर पर हमने देखा कि फील्डिंग में भी हमारे जो खिलाड़ी थे वो जान मारते हुए नज़र आए। हारिस रऊफ ने जो कैच पकड़ा उसकी मिसाल आपके सामने, उन्होंने किस तरह बेहतरीन कैच उसको किया। फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया है थोड़ा सा। ज़ाहरा टीम में भी तब्दीलियाँ आई हैं, बाबर रिजवान यहाँ पर नहीं है, नए लड़के आए हैं, उनमें एक लगन है कि अच्छा परफॉर्म करें और अपनी टीम में मुस्तकिल जगह पर आएँ। तो यही एक प्लेटफार्म होता है कि होम सीरीज़ में जब नए लड़के आते हैं तो या जिन लड़कों का कमबैक होता है उनके पास अच्छा मौका होता है कि वो अपनी कंडीशन में अच्छी परफॉर्मेंस देखकर सेलेक्टर के भी दिल जीतें और कोचिंग स्टाफ पर अपना एतमाद भी बढ़ाएं उसमें। यकीनन आने वाले मैचेस में भी हमें देखना होगा कि जिन लड़कों ने परफॉर्म इस मैच में किया है क्या वो उसको अपनी जो परफॉर्मेंस का तसलसल बरकरार रखने में कामयाब होते हैं या नहीं। अब ये सवालिया निशान अभी तक बरकरार जब तक कल का मैच नहीं हो जाता। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। हमने देखा कप्तान सलमान आगा, उनकी PSL में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन कल के मैच में उन्होंने अच्छा प्रेशर हैंडल किया, 56 रन जो है उन्होंने स्कोर भी किए। तो उनके ऊपर क्या कमेंट करेंगे आप? सलमान आगा देखिए एक अच्छे प्लेयर हैं और उनमें ज़ाहिर PCB के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने कोई चीज़ देखी ऐसी किसी वजह से उनको कैप्टन बनाया। हालांकि जिसको कैप्टन बनाया था उस वक्त उनके T20 में स्टैट्स को इतने अच्छे थे नहीं और काफ़ी हम लोगों ने भी कहा कि यार ये कहाँ से कैप्टन आ गया। लेकिन जब मैंने इधर उधर से फीडबैक लिया, सुना, तो वो यही है कि इस लड़के में सलाहियत है और रहे के साथ टीम के साथ कैप्टनसी कर करके तजुर्बा हासिल कर करके इनको यकीनन सीखने का मौका मिलेगा। प्लस पॉइंट ये है कि साथ में इनके शादाब खान हैं एज अ वाइस कैप्टन, वही शादाब खान जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में इनके कैप्टन हैं। तो इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये दोनों मिलकर और साथ में माइक हैसन के साथ भी एज अ फ्रेंचाइज कोच भी इनके वो हैं, ये मिलकर पाकिस्तान टीम को आगे ले जा सकते हैं। और जो हमारे PCB ने सोचा भी यही है कि यंगस्टर्स को वर्ल्ड कप तक मौका देना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठेगा जब हमारी टीम बाहर जाकर खेलेगी, जब किसी तगड़ी टीम के खिलाफ खेलेगी, तो क्या ये परफॉर्मेंस का म्यार अपनी बरकरार रख पाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो यकीनी तौर पर ये फिर वर्ल्ड कप में भी हमारी टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। बट इट्स टू अर्ली अभी इस तरह से कहना। आगाज अच्छा लिया, इस तरह में खुश होना चाहिए और होपफुली 3-0 से जीते और सारे इसी तरह का परफॉर्म करें। तो एक जो सेटअप है, एक स्टार्ट है, वो शुरू तो नजर आएगी चीज के, आगे लोग कुछ किया है। सही। जाहिद साहब, साइम अयूब के हवाले से बात करना चाहेंगे। कल वो पहले आउट हो गए मैच के स्टार्ट में ही, पहली बॉल पे, फिर उसके बाद उनका अगर एतमाद की बात की जाए वो किस तरह से बहाल होगा अब कल के मैच की परफॉर्मेंस को देखते हुए? देखें, क्योंकि नए हेड कोच हैं, उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 बनाई है, लेकिन बज़ाहिर तो हमें लगता है कि उस खिलाड़ी को मौका देना चाहिए था जो PSL में बहुत अच्छा खेला और बहुत भरपूर फॉर्म में थे, वो साहबजादा फरहान थे। उनको चांस देना चाहिए था, फिर राइट और लेफ्ट का कम्बिनेशन भी आपका बन जाता। साइम अयूब नो डाउट उनमें बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी सलाहियत है और वो यकीनी तौर पर वो अपनी 16 रुकनी टीम में तो आते हैं, लेकिन उनको अभी ना देते, उनका एतमाद बहाल करते। क्योंकि अगर आपने ज़ल्मी की तरफ से उनकी कारकर्दगी देखी हो PSL में तो 2-3 मैच थे जिसमें उन्होंने स्कोर किया। अभी उनमें वो कॉन्फिडेंस आया नहीं जब से वो वापस आए हैं फिटनेस मसाइल से उलझते हुए।
और फ़खर जमान का जहाँ तक तल्लक है, शरफुल इस्लाम की एक बहुत ही अच्छी गेंद उनको पड़ गई, वो जो 4 गेंदें खेल के 1 रन पे आउट हुए और वो स्विंग हुई गेंद उस पर आउट हो गए। साइम बहुत जल्दी चलते हुए नो टीम भी प्रेशर में आ गई। फिर जैसा पहले जिक्र हो चुका है कि सलमान आगा बहुत अच्छा खेले हैं। तमाम तर क्रिकेटिंग शॉट्स जितनी होती हैं वो कल लग रहा था सलमान आगा जो नायत जिम्मेदारी के साथ एक कैप्टन इनिंग्स खेल रहे हैं। हसन नवाज से यही तवक्को की जा रही थी जैसे खेले हैं। अमूमन वो इनिंग्स में कोई ना कोई चांस लेते हैं, बदकिस्मती से उनका कैच ड्रॉप हुआ और अगली गेंद पे वो दे बैठे और जाहिर है इसका उन्होंने बुरा भी बनाया जो उनके एक्शन से लग रहा था। शादाब ने बैटिंग बहुत अच्छी की, बहुत सहारा दिया टीम को, चौके छक्के भी लगाए, बड़े पुरएतमाद दिखाई, मैन ऑफ द मैच भी रहे। और लेकिन इसके बाद आने वाले खुशदिल शाह जो हैं वो अब देखें कि खुशदिल शाह PSL में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन इस मैच में खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस फिर वैसी थी। और 10 गेंदें उन्होंने खेली हैं, सिर्फ 6 रन बनाए। अगर उस पर 15, 20 या 25 रन बनाते तो शायद हम भी इस गुफ्तगू ना करते कि जिस नंबर पर आए हैं उन्हें खेलते हुए अपनी विकेट बचाते हुए चलना चाहिए था। फ़हीम अशरफ भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन 200+ रन करना बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसके बरक्स जब बांग्लादेश की टीम ने बैटिंग की है तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शादाब का मैं जिक्र करना चाहूँगा, पिछले 15 या 16 मैचेस में ये पहला मौका है कि उन्होंने 2 विकेट लिए। 16 मैचेस के बाद पहले वो नाकाम होते रहे, कभी 1 विकेट ले ली, कभी कोई भी विकेट नहीं ली। तो एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए, उनका एतमाद बहाल हो। जैसे भी जिक्र भी हुआ है कि माइक हैसन जो है उनकी टीम के कोच हैं, सलमान आगा और शादाब उसी टीम में थे, तो हौसला अफजाई भी होगी उनकी कि उनके अपने कोच हैं। और फिर मॉडर्न डे क्रिकेट का भी जिसका बार बार में जिक्र हो रहा है, लेकिन उनकी ना तजर्बाकारी आड़े आई है क्योंकि फील्डिंग भी अच्छी नहीं थी बांग्लादेश की। सिर्फ एक मौका था जब लिटन दास और तौहीद खेल रहे थे तो अच्छा खेल रहे थे, लंबी पार्टनरशिप नहीं वो लगा सके। तो पाकिस्तान की नबी तुगली बॉलिंग थी, बहुत अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तान ने। यूसुफ, शादाब के बारे में आप क्या राय रखेंगे? यकीनन जैसा कि जाहिद साहब ने भी कहा कि उन्हें 16 मैचेस के बाद उन्होंने 2 विकेट्स ली और ऑल राउंड परफॉर्मेंस उन्होंने कल के मैच में की, और यकीनन पाकिस्तानी टीम को भी ऐसी परफॉर्मेंस की ही ज़रूरत है आगे भी। बिल्कुल, वो नायब कप्तान है, उनको फ्रंट से अपना लीड करना पड़ेगा, अच्छी बॉलिंग करना पड़ेगी। एक थोड़ा जो फ़र्क नज़र आया कि जब से इब्रार टीम का हिस्सा आए तो उन्होंने भी, शादाब ने भी थोड़ा महसूस किया कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा तो कल को मुझे भी हमेशा के लिए बाहर बैठना पड़ सकता है। जिस तरह सवालिया निशान लगाया बाबर और रिजवान पर, तो शादाब भी यकीनी तौर पर उसमें लिस्ट में शामिल थे। लेकिन शादाब ने चूँकि PSL में अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी कप्तानी की और अपनी जो बॉलिंग उसमें कुछ वैराइटीज़ वो लेकर आए हैं। और यही एक चीज़ होती है क्योंकि जब तक आप क्रिकेट खेलते हैं, मज़ीद बढ़ाते हैं उसको, तो उसमें आपको बतौर बॉलर ख़ास तौर पर कुछ ना कुछ तब्दीली लाना पड़ती है। तो शादाब ने अच्छी बॉलिंग की, इसका क्रेडिट यकीन तो उनको जाना चाहिए। इब्रार थोड़ा महंगे भी साबित हुए, 4 ओवर में कोई आउट भी नहीं कर सके। अब इब्रार पर प्रेशर आएगा कि अगर शादाब परफॉर्म कर रहा है तो फिर वो कहाँ जाएगा। अगर इब्रार अगले मैच में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता फिर यकीनी तौर पर उसकी जगह किसी नए को मौका देना चाहिए। ये कंपटीशन की फ़ज़ा अच्छी बात है, इससे पाकिस्तान की जो क्रिकेट उसमें बेहतरी आएगी और जो माजी में हमने गलतियाँ की उससे भी सुधार कर अब मज़ीद आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कंपटीशन अब ज़्यादा हो गया तो लड़कों के दरमियान, तो शादाब को भी अब मज़ीद ज़रा बेहतर परफॉर्म आगे मैचेस में भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। सलीम साहब, हसन अली ने कल के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी और काफ़ी अरसे बाद वो अपनी फॉर्म में वापस आए। 5 विकेट्स उन्होंने हासिल की जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए जीत का बायस भी बनी। हसन अली देखें, मैंने अभी जैसे पहले कहा कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो टीम मैन है और ऐसे प्लेयर हसन या शादाब जैसे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन हसन का मसला ये हुआ था कि जब उन्होंने वो कैच ड्रॉप किया, आपको याद होगा वर्ल्ड कप में, और टीम हार गई, उसके बाद से ना वो पाकिस्तानियों के लिए ना एक विलन बन गए। उनको बहुत ज्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आया जिसको उन्होंने खुद भी फील किया, और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस भी खराब हुई, वो फिटनेस मसाइल का भी शिकार हुए, फिर टीम से बाहर हो गए। एक दफा अगर आपको कॉन्फिडेंस चला जाए ना तो उसको वापस आने में बहुत टाइम लगता है। आप देखें साइम अयूब जब तक कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, हर मैच में वो आते थे, बड़ा अच्छा खेल रहे थे जो गए थे साउथ अफ्रीका वगैरह में। लेकिन वही साइम अयूब जब इंजरी के बाद वापस आए, उनसे खेला नहीं जा रहा। एक आधी अच्छी इनिंग उन्होंने PSL में खेली, कल भी पहली बॉल पे वो आउट हो गए। तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। तो हसन को कॉन्फिडेंस मिला PSL से, इसमें हमेशा उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। इस बार भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और एक वक्त तक तो वो टॉप विकेट टेकर भी थे, लेकिन फिर बाद में नीचे आए, शाहीन सबसे आगे चले गए। और जैसे मैंने पहले बोला था कि उनकी खासियत ये है कि वो बैटिंग भी थोड़ी बहुत जितनी कर लेते हैं, छक्के वक्के लगा लेते हैं। फील्डिंग में कभी कभी क्या बस वो एक कैच ही याद आता है, जब उनकी फील्डिंग का सोचें तो थोड़ा सा एक सवाल आता है। लेकिन एज अ बॉलर बहुत ज़बरदस्त है वो। हमें सीनियर बॉलर की जो कमी एक महसूस हो रही थी वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह पूरी की, और होपफुली उनकी यही परफॉर्मेंस आगे के मैचेस में भी बाकी रहेगी। काफ़ी गैप आया हसन का, बाहर रहे वो, लेकिन
अपने खेल पर तवज्जो दी उन्होंने। जिस तरह कल उन्होंने सलमान आगा ने भी कहा कि एकेडमी में इनको देखते थे कि रमज़ान में भी अफ्तार के बाद भी रात गए तक ये प्रैक्टिस करते रहते थे और इस तरह मेहनत जारी रखी इन्होंने और अपने किसी को ब्लेम नहीं दिया इन्होंने कि मुझे इसने निकाल दिया उसने निकाल दिया। अपने बस खेल पर तवज्जो दी और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वो वापस आए और आई होप कि इस बार लंबे अरसे के लिए वापस आएंगे और इंशाल्लाह आगे वर्ल्ड कप जो आएगा उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सलीम साहब, आपने साइम की बात की, फिटनेस मसाइल के बाद यकीनन वो आए हैं और वो फॉर्म भी उस तरह से वापस नहीं आए। क्या लगता है क्या प्लेयर अपने फिटनेस मसाइल के बाद क्या उन्होंने जल्दी ज्वाइन कर लिया, रिहैब अभी मज़ीद उनको करना चाहिए था कंप्लीट, या भी मज़ीद टाइम उनको लेना चाहिए था? क्यों इस तरह के मसाइल पेश आते हैं? ये अमूमन हमने अपने प्लेयर्स के साथ देखा है, फिटनेस के बाद उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती है। बिल्कुल आपने सही कहा। होता ये है कि PSL जैसे इवेंट में उनको लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे होते हैं। अब प्लेयर्स जाहिर है वो छोड़ नहीं सकते इतना पैसा। जैसे उनके खुद मांगी थी उनके एक हमारे कोचिंग स्टाफ के मेंबर ने बोला था कि मुश्ताक भाई ने कहा था कि शायद इन्होंने थोड़ी सी जल्दी कर ली, तो मुकम्मल फिट होकर आते चाहे PSL के बाद के कुछ मैच के टेस्ट भी कर जाते हैं तो शायद उनको अच्छा रहता। लेकिन अब जो आए हैं ना तो कॉन्फिडेंस से आरी नजर आ रहे हैं साइम, और जिस तरह शुरू में वो स्ट्रगल कर रहे थे वो वाला साइम अब नजर आ रहे थे। जिंदगी का कोई भी शोबा हो, क्रिकेट हो या कुछ, कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप सड़क भी पार कर रहे हो, अगर आपके जहन में खौफ है कि यार ये ट्रक मुझे टक्कर ना मार दे, गाड़ी मुझे मार दे, आप 20 मिनट खड़े रहेंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर एतमाद होता है, आप पार कर जाते हैं। क्रिकेट भी यही है, आपको अपने ऊपर एतमाद है तो सामने कितना भी बड़ा बॉलर है आप उसको नहीं सोचते, लेकिन जब आप अपना कॉन्फिडेंस खो चुके होते हैं, आपके पीछे रन्स नहीं लगे होते थे, तो आपको खौफ होता है। कल के बच्चे भी होते हैं, उनसे भी आप डर रहे होते हैं कि यार कहीं मैं आउट ना हो जाऊं, और इसी वजह से फिर विकेट गंवा देते हैं तो इशू होता है। फिट तो बज़ाहिर वो लग रहे हैं, बस दिमाग का थोड़ा इशू है जो हल हो जाना चाहिए। उनको जो टीम के कोच हैं और दूसरे लोग हैं उनको समझाना चाहिए कि तुम्हें टीम से निकालनी नहीं, ये पूरी सीरीज भी तुम खेल रहे हो, अगली सीरीज में भी हम तुम्हें रखेंगे, तुम्हें यकीन दिलाते हैं, तुम बस अपने खेल पे तवज्जो दो। पहले वाला साइम हमें चाहिए, तो होपफुली फिर हमें दोबारा साइम बड़ी इनिंग्स खेलते नजर आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि वो भी अपनी फॉर्म में वापस आएँ और पाकिस्तान की जो जीत है उसके लिए उनका कंट्रीब्यूशन जो है हमें फिर से वैसे ही नजर आए जैसे वो पहले परफॉर्म करते थे। डिस्कशन को जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।